और सीधे आपको भोपाल के कुशाभाव ठाकरे परिसर की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधन कर रहे हैं, सुनते हैं। जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय उपाध्यक्ष मोहन यादव जी अभी हमारे पांडे जी तो गए, लेकिन हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठन माननीय एसपी लाल जी आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय आर सुंदरम जी अखिल भारतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच का आपका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर बकुल लाल जी और मंच के सामने मौजूद अभी सम्मानित अतिथिगण, स्वदेशी जागरण मंच और इस पूरे विचार के साथ स्वदेशी से ओतप्रोत भाइयों बहनों पत्रकार साथियों मित्रों, आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघुद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप निगरा के पत्ता फूलता माहौल वातावरण और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करे, लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए है, मुझे स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आते हैं। गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्या परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल इवेंट में, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से हुआ कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नहीं से जाते। थोड़ा मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते, बोले हम कुछ भी नीचे से ला, बल्कि गाँव के गाँव भी उनका ऐसा कहना कि ये जो गाँव हमारे जहाँ हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते, बाद में गांव का गांव सिर्फ हो जाता और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे, बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब कुछ लेते थे, बाकी फसल सब्जी बाकी अपने सारी दुनियादारी केवल नमक पे नीचे जाते। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा, और गाँव के गाँव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों की भरोसे जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता है। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी खूब बचाएगी। हमसे ज्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा। इसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें, हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर इतना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी। एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता है, फिर वो दूसरी बात होती है, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहा जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है। हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, तो ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो ये पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का जय। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं,
उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेश जी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम नहीं पड़ा 1 साल हो गया 300 अभी पैसा करा, लेकिन आपके माध्यम से आपका साथ देता तो मेरे तो भी आखिरी बात मेरे भी हुआ होगी। मेरे को ध्यान में आ रहा है कि इतना पहला भी मेरे साल से ऊपर हो गया। और इसमें लोकसभा में सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि आज क्या मौजूद है, सुंदरम भी मौजूद है। बताया गया कि कई सारे हमारे गोष्ठी में वक्तागण भी अपने अपने विचार रखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी ओर से आप सबका मध्य सरकार की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ और ये विचार जरूर देता हूँ कि आपने और आपको सबके भाव से आज का समय वाकई ये और सार्थक है। आजादी के पहले से स्वदेशी के भाव के बलबूते पर हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और समाज को भी जागृत करने का एक बड़ा संघर्ष का इतिहास है। और स्वदेशी के भाव में ये अवरोध आते रहते, ये अवरोध समय अपने आप ठीक कर देता है। हमने आजादी की लड़ाई में भी जब तक गणपति जी नहीं आए तब तक आनंद नहीं आया। गणपति जी के आने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो लड़ाई लड़ी वो स्वदेशी की भावना देश भर में ओतप्रोत हुई। और अभी भी गणेश जी का ही समय चल रहा है, तो मैं मान के चलता ये धूमधाम चलती रहेगी, इसका आनंद आता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विनम्रता के साथ मुझे एक नीचे की किसी में कार्यक्रम में जोड़ना, उसके तुरंत बाद मेरे लगातार कार्यक्रम में हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ी। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज मैं अपनी रीजनल इंडस्ट्री टूरिज्म के सेक्टर में जाना, हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है जो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूँगा। उज्जैन जहाँ से मैं विधायक, वहाँ विधायक में मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कि ठीक है 1235 में हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना, लेकिन जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से हमारा आपस में बढ़ा है। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिबंध रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाली जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीलाएं। अब अपने ध्यान दिया था भगवान शिव के 2 विवाह हुए, आमतौर से हमको ध्यान ही नहीं आता, तो हमने वो 2 विवाह का मसला रखे। पहला विवाह सती माता से हुआ, दूसरा पार्वती जी से हुआ। फिर एक एक पुत्र उनकी अलग कहानियां है। भगवान गणेश की अलग पूरे जीवन की लीलाएं हैं, कार्तिकेय की जीवन की लीलाएं, भगवान का स्वयं का भी अपना जो आनंद है, जैसे उनके भगत भगवान को कितने प्रकार से आनंद भी देते और कष्ट भी उठाते हैं। एक चित्र बनाया हमने मूर्ति के माध्यम से कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे और उनका एक भगत, हम सब जानते हैं दशानन रावण, उनने तो सिर पे उठा लिया पूरे कैलाश को, इतने भगत पक्के। और जब वो भगत ने अपना सिर को उठा करके अपनी भक्ति बताने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने भी उसको धीरे से एहसास कराने के लिए केवल एक अंगूठा दबाया नीचे थोड़ा सा, तो वो रसातल में जाने लगती है। ये जो भगवान के हमारे होशियार भी है और हमको समझाते भी लेते हैं, तो कहीं कहीं क्या क्या चीज से क्या क्या संदेश देते पता नहीं। लेकिन ये इसी घटनाओं को जोड़ने के बाद जब हमने ये अपना बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया तो हमारे अकेले अवंतिका उज्जैन में जो यात्री आ रहे हैं वो यात्री सब मिलाकर के 60-70 लाख पूरे साल समाज को अधिकतम। पिछले साल का ही टूरिज्म का आंकड़ा है 7 करोड़ लोग अकेले उज्जैन में आए। 7 करोड़। तो हमारी जिज्ञासाएं बड़ी है, लोगों का आनंद भी बड़ा है और इस तरह से हमारी ये जो वास्तव में राज्यों की सीमा सीमित हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, लेकिन ये जो अंतर हमारी जो सांस्कृतिक धारा है ये स्वदेशी के भाव के आधार पर हमको हमारे उस प्रकार के उस दौर में भी ले जाती है और पूरे देश की आंतरिक ताकत भी मजबूत करती है। और ऐसे में ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं। एक प्रयोग हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। एक उनका हमारे अपने जंगल अपने जानवरों से आबाद होते हैं, जानवरों की रक्षा
इससे लाभ केवल बिजली के बिल में, भूमि में, ब्याज में नहीं, हमने पर लेबर भी अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाता है तो 5,000 रुपया भाई में कोई भी होगा, सरकार उसकी पर लेबर की तनख्वाह अपने पास से देगी, वो रोजगार देने की बात है। ताकि हमारे अपने जैसे उदाहरण के लिए कॉटन में कोयम्बटूर गया था, तमिलनाडु से ही हमको जानकारी है, तो कोयम्बटूर कपास हमारे यहाँ हो रहा है, वो कपास का हमारे यहाँ भी कारखाना खुलना था, और कारखाने खुलने के लिए पुराने समय बड़ी बड़ी उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में, रतलाम में टेक्नोलॉजी बदलती, टेक्नोलॉजी को अपने अपनाने के कारण से जो छोटी छोटी बात है, अब धागा बनाना है, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी होती, विदेश में निर्यात होता है। तो हमने कहा कि हमारा कॉटन का भी यही धागा बने, यही कपड़ा बने, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रियां हमने चालू करी, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री। अगर दूसरे मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको लेबर के लिए कोई पैसा देने वाले नहीं, लेकिन रोजगार पर अगर आप अपने होटल में डालो, अगर आप अपना हॉस्पिटल में डालो, तो उसके लिए भी हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे सभी क्षेत्रों में तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देगी, कोई ऐसी सुविधा डालता है, कई कारखाने खोल जाते हैं। आज की स्थिति हो गई कि गोकुल, बर्दवान और ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें बड़े प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये भी नहीं केवल हमें बड़ी इंडस्ट्री नहीं दे रहे, आगे जाकर के हमें लघु कुटीर उद्योग को अपने घर में भी खड़ा करना, घर से भी उनको मदद करना, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के स्वदेशी डायनामिक्स के साथ में भी पूरी दिन अपनी ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसके आधार पर हमारी लघु कुटीर उद्योग कैसे कैसे